हमारे और आपकी लाइफ में दो चीज़ें हैं, एक अधिकार, दूसरा कर्तव्य। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी चीज़ें मिली हुई हैं। उसी को कहते हैं फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार, और कर्तव्य को क्या कहते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मूल कर्तव्य। तो आज की जो टॉपिक है हमारे आपके सामने वह है फंडामेंटल राइट। अब फंडामेंटल राइट कहाँ से आया, क्यों गया? कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स को बताया गया है। उसी में 7 मूल रूप से थे, यानी कि इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स मेंशन थे, लेकिन आफ्टर द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में क्या हुआ, प्रॉपर्टी का अधिकार यानी कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, रिमूवल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ प्रॉपर्टी, और बाद में इसे बना दिया गया लीगल राइट। तो प्रेजेंट टाइम में आपसे पूछा जाए फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, तो आपको बताना कितना है, 6। अब 6 मतलब कौन कौन से? राइट टू इक्वलिटी फर्स्ट पे आता है। इसमें क्या है, 14 to 18 यानी कि आर्टिकल 14 से 18 के बीच में फंडामेंटल राइट्स के राइट टू इक्वलिटी को बताया गया। इक्वलिटी किसकी, मतलब कानून के सामने सभी लोग एक हों, यानी कि सारे लोग एक जैसे हैं, सबका मानना एक है। अब इसी में क्या होता है, जो ऊंच नीच है उनका अलग सीन है। जैसे मानिए कि अगर कोई एससी का बच्चा है और कोई जनरल का बच्चा, उसमें इक्वलिटी हो, किसी भी क्या नाम है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में उसके साथ भेदभाव ना हो। अब भेदभाव जैसे मानिए आप गए किसी स्कूल में एडमिशन लेने और वहाँ पे एससी का बच्चा गया, अगर वो गवर्नमेंट स्कूल है तो वहाँ पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि अगर मेरे यहाँ खाली जनरल बच्चा ही पढ़ेगा। ये क्या कहता है, राइट टू इक्वलिटी। अगर दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, एक ही जॉब के लिए 2 लोग एलिजिबल हैं, एक लड़की एक लड़का, तो ऐसा ना हो कि लड़की को 25,000 मिल रहा है तो लड़के को 50,000 मिले। इसकी इक्वलिटी कौन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू इक्वलिटी के माध्यम से। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम किस चीज की, हमारे सोचने की। फ्रीडम किस चीज की, हमारे रहने की। फ्रीडम किस चीज की, हमारे कहीं पर भी आने जाने की। अब जैसे फ्रीडम क्या है कि आप इंडिया जैसे इंडिया में हैं तो आप सरकार को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। ये फ्रीडम कौन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो अब इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए आपको कोई सरकार पसंद नहीं है तो आप तो क्रिटिसाइज कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, बट एक लिमिटेशंस है कि जिससे आपकी डिग्निटी भी रहे और सरकार का जो काम है उसमें इंटरफेयर ना हो। फ्रीडम का मतलब क्या है कि सारे लोग कहीं भी आ सकते हैं। अगर कहीं पर भी आपको रोका जा रहा है तो समस्या है, लेकिन इमरजेंसी ऐसी चीजों में कुछ चीजें हटाई जाती है फंडामेंटल राइट्स में से। ठीक, इसका आर्टिकल जो है वो है 19 to 24। नेक्स्ट बात करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक जाहिर सी बात है, लगभग आप सभी लोगों ने देखा होगा कि होटल पे छोटे बच्चे काम करते हैं, तो कुछ लोगों का मानना क्या है कि जो छोटे बच्चे काम कर रहे हैं ये उल्लंघन है इसका, फंडामेंटल राइट्स का। बट एक ड्रॉबैक है, अगर बच्चा 14 ईयर्स के अंदर का है, उससे कोई डेंजरस वर्क में उसको लगाया गया तब एक्सप्लॉयटेशन है। लेकिन अगर वो डेंजरस वर्क में नहीं है तो एक्सप्लॉयटेशन नहीं माना जा सकता है। हालांकि कि गलत बात तो वो भी है, लेकिन वहां पे उसको फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं माना जाएगा। इसका आर्टिकल क्या है, 19 to 24। किसी वर्क प्लेस पे अगर किसी महिला के साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, अगर आपको कहीं वर्क प्लेस पे आप काम कर रहे हैं और आपके साथ क्या हो रहा है, जबरदस्ती काम कराया जा रहा है, बदुआ मजदूरी होती है ना, तो बदुआ मजदूरी को ये बंद करता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसका आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 23 and 24। नेक्स्ट बात करते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। रिलीजन मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अगर मुस्लिम कम्युनिटी माइनॉरिटी में है इंडिया में, अगर मेजॉरिटी में हिंदू है, अगर इसको ना दिया गया होता तो आज शायद स्थिति दूसरी होती। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के सामने सारी धर्म, सारे लोग एक जैसे हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि इसको दिया जाता है। इसी के माध्यम से मदरसे खोले जाते हैं, इसी के माध्यम से कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकती है और उसका फंड को अपने हिसाब से रेज करके चीजों को कर सकती है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर कहीं पे
लोग स्कूलों में जाते हैं और वहाँ पे उनको स्पेशल सीट होती है। सीट मतलब क्या है, माइनॉरिटी है, लेकिन मेजॉरिटी के लिए चीज़ें लगभग ना के बराबर है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कुछ ट्राइब्स होते हैं, मुंडा हो गया, ठीक, भील हो गए, इनका कल्चर ही अलग है। नागालैंड जाए वहाँ का ड्रेसिंग सेंस अलग है, तो उनका कल्चर है। उन कल्चर को प्रोटेक्ट करना कॉन्स्टिट्यूशन देता है आपको। ये उन जो कल्चर हैं, जो उनका रहने सहने का तरीका है, जो उनका पढ़ने का तरीका है, वो अलग तरीके से है। उनको आप हर्ट ना करें और वो आसानी से अपनी चीज़ों को इस्टेब्लिश कर सकें। तो जाहिर सी बात है, इसका आर्टिकल क्या है, 29 एंड 30। अब नेक्स्ट बात करते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इन सारे आर्टिकल्स को प्रोटेक्ट कौन करता है? इन सारे आर्टिकल्स को प्रोटेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन का एक और राइट, जिसे कहते हैं राष्ट्रीय कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार का अधिकार। कि अगर इन सारे राइट्स में से कहीं पर कोई वायलेशन होता है तो उसके लिए भी एक राइट बनाया गया है। इसका आर्टिकल है 32 और इसके माध्यम से आप जा सकते हैं कोर्ट में। और अगर कहा जाए फंडामेंटल राइट इज अ जस्टिसेबल, तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन डीपीएसपी इज नॉट जस्टिसेबल। डीपीएसपी के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, ठीक। अब इसकी बात इतनी होती क्यों है? क्योंकि एक केस है, केसवन भारती केस। उसमें क्या होता है, कहा गया कि जो ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। आप कभी भी इसको नहीं बदल सकते हैं। इसमें क्या कैसे दिखाई दे रहा है आपको? इक्वलिटी दिखाई दे रही है, फ्रीडम दिखाई दे रहा है, किसी का एक्सप्लॉइटेशन होने से रोका जा रहा है। कोई अगर माइनॉरिटी है उसको भी सेव किया गया है, कोई अगर हमारे ट्राइब्स है उसको भी सेव किया गया है। तो इन शॉर्ट ये सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलती हैं। तो दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 में हमको दिखाई देता है। थैंक यू सो मच। ये छोटा सा वीडियो था, इसके लिए थैंक्स।